वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बदकिस्मती से दीनी और सियासी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं। हम सारे पाकिस्तानी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क करते हैं। इस मामले को गलत इस्तेमाल करके खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने मुल्क में तोड़ फोड़ से किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, वो वक्त भी आएगा जब मगरिब में भी शान रिसालत में गुस्ताखी का सोचकर खौफ आएगा। कौम से वादा है, तमाम इस्लामी ममालिक की क़यादत के साथ मिलकर इसकी मुहिम चलाएंगे। TLP से बातचीत चल पड़ी है। जो बंदे ये हमारी बनाए थे पुलिस वाले 11, वो छोड़ दिए हैं। खुद भी TLP के लोग मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर चले गए हैं और पुलिस भी पीछे हट चुकी है। और दूसरे राउंड में इंशाअल्लाह ताला बाकी मामलात भी तय पाए जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कल अदम TLP से हुकूमत की बातचीत चल पड़ी है। पहली मीटिंग पंजाब हुकूमत ने की है, वो कामयाबी से हमकिनार हुई है। बातचीत का दूसरा मरहला आज होगा। वीडियो बयान में शेख रशीद ने कहा, दूसरे दौर में बाकी मामलात भी तय पा जाने की उम्मीद है। कल अदम TLP ने यरगमाल बनाए गए 11 पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया है। पुलिस भी पीछे हट चुकी है। कमोबेश 192 नाकों में से एक नाका रह गया था, उसमें भी बेहतरी आ गई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की लाहौर वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल की अपील। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम भी इस मामले में मुफ्ती मुनीब के साथ हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि हुकूमत ने लाहौर में जो खून रेजी की, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हुकूमत होश में आए, दानिशमंदी से काम ले। लाहौर वाक़े के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर बेशतर शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। बाज़ मार्केटों में जुज़वी हड़ताल, कहीं कहीं कुछ दुकानें खुली हैं। बेशतर सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतहाई कम। कलअदम तहरीक लब्बैक के साद रिजवी ने मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर धरना फिलफौर खत्म करने की अपील कर दी। अरकान शुरा के नाम जेल से पैगाम में कहा कि शुरा अरकान अपने आप को कानून के हवाले करें। कारकुन पुरअमन तौर पर घरों को वापस लौट जाएं। 20 अप्रैल की एहतजाजी कॉल को वापस लिया जाए। साद रिजवी ने पैगाम में कहा कि शुरा अरकान की जिद की वजह से सैकड़ों कारकुन और अवाम 6 रोज से ख्वार हो रहे हैं। जहीरुल हसन शाह उनकी हिदायत पर फौरी अमल कराएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, सूबों को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में नहीं लिया गया। अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई तो हिफाजती इकदाम करेंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि सिंध में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। फैलाव रोकने के लिए लाहे अमल बनाएंगे। लगता है विफाक एक्शन नहीं लेगा, सूबे को ही कुछ करना होगा। निजी शोबे के माहिरीन से पूछकर कोई रास्ता निकालेंगे ताकि वबा को रोका जा सके। कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत के बाइस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर शदीद दबाव। नौशहरा में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस तमाम वेंटिलेटर्स भर गए। गुजरांवाला में 88, मुल्तान और लाहौर में 81% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। 18 अप्रैल को 60,162 कोरोना टेस्ट किए गए। 5,152 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में मजीद इजाफा। गुज़श्ता रोज सूबे में ये शरह तकरीबन 10% रही। क्वेटा में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% तक पहुंच गई। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 8% के करीब रही। लाहौर में शरह 12% तक रही। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में तमाम 106 बेड्स कोरोना के मरीजों से भर गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है बेड्स में इजाफा किया जा रहा है। कोरोना SOPs के तहत सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी अमल का आगाज हो गया।
बाज़ तालीमी इदारों में हाजिरी ना होने के बराबर। मुल्क भर में 1ली से 8वीं जमात तक स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। सीटीडी और सिंध रेंजर्स ने सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खुदकुश हमले की साजिश नाकाम बना दी। जामशोरों के करीब रात का ऑपरेशन करके कल अदम तंजीम के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। 2 खुदकुश जैकेट, पुलिस यूनिफॉर्म, असलहा बरामद। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद का कहना है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की रैकी कर ली गई थी। गिरफ्तार किए गए 2 मुल्जिमान कल अदम टीटीपी को हमलों के लिए खुदकुश जैकेट फराहम करते थे। जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने एक गैर हाजिर मुल्ज़िम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 5 मई तक मुलतवी। आमदन से ज्यादा सासों के केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरी जज के तकर्रुर के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत निपटा दी थी। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। जस्टिस असजद जावेद ने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। नालों पर कायम लीज मकानात गिराने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि इन इलाकों में नाले 200 गज चौड़े होते थे। केएमसी गैर कानूनी जगह को कैसे लीज दे सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि ये अदालत ऑपरेशन रोकने का हुक्म नहीं दे सकती। एडवोकेट जनरल सिंध, केएमसी और दीगर से 23 अप्रैल को जवाब तलब। सेनेट इंतखाबात के दौरान खुफिया कैमरों की बरामदगी का मामला। सेनेटर्स पर मुश्तमिल 6 रुकनी कमेटी का आज होने वाला पहला इजलास मनसूख कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस मनसूख किया गया। कमेटी के इजलास की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में और तौहीन आमेज़ खाकों के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से पेश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मागला हाईवे का संगे बुनियाद रख दिया। पहले मरहले में 12 कहू बाईपास पर काम शुरू होगा, जो मागला हाईवे को मरी रोड से मिलाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अबूधाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान और दीगर क़यादत से मुलाकात करेंगे। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सांगड़ के इलाके सरहाड़ी में कुत्तों का बच्चे पर हमला। बच्चे को जख्मी हालत में नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाज जारी। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में गुर्दों के मरीज के इंतकाल पर लवाहिकीन का एहतजाज। सिक्योरिटी गार्ड का लवाहिकीन पर तशद्दुद, थप्पड़ और घूंसे मारे। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीज की हलाकत पर लवाहिकीन ने डॉक्टर से बदतमीजी की। सिक्योरिटी गार्ड ने डॉक्टर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। नौशेरा में नौकरी के तनाज़े पर चचाजाद भाइयों में फायरिंग। एक खातून समेत 7 अफराद जाम बहक हो गए, 2 अफराद शदीद जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से 44,700 तक आ गया। करतारपुर के दरबार बाबा गुरु नानक पर 322वीं बैसाखी त्यौहार की तकरीबात और रसूमात आज अदा की जाएंगी। वाघा के रास्ते पाकिस्तान आने वाले 818 यात्री पहली बार दरबार में क़याम करेंगे। यात्रियों के इस्तकबाल, क़याम, सिक्योरिटी, मेडिकल और लंगर की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर डालने का फैसला कानूनी तौर पर चैलेंज। बरतानिया से पाकिस्तान आए खानदान की दरखास्त पर कानूनी कार्रवाई शुरू। खानदान के वकील का कहना है कि बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने का कोई जवाब पेश नहीं किया।
बरतानवी सेक्रेटरी हेल्थ मैथ्यू हैंकॉक ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से ना निकाला तो लंदन हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में फायरिंग, 3 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हमलावर की शनाख्त कर दी गई, मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। मुलजिम स्टीफन निकोलस कानून नाफिज करने वाले इदारे में जासूस की हैसियत से काम कर चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी आज से शुरू करेगी। कौमी स्क्वाड के तमाम अरकान के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर आई है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की काउंटी क्रिकेट में शानदार बॉलिंग। हैम्पशायर की जानिब से मिडलसेक्स के खिलाफ मैच में 9 विकेट हासिल की। पहली इनिंग्स में हैट्रिक शामिल। यूरोपीय फुटबॉल को नए तनाज़े का सामना। 12 बड़े यूरोपीय क्लब्स ने मुतवाज़ी लीग बनाने का फैसला कर लिया। यूरोपियन सुपर लीग कराने का ऐलान। यूएफा और फीफा की फुटबॉल क्लब्स और प्लेयर्स को वार्निंग, सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा मुतवाज़ी लीग को कबूल नहीं किया जाएगा। मुतवाज़ी लीग में आर्सेनल, AC मिलान, एटलेटिको मैड्रिड, चेल्सी, बार्सिलोना, इंटर मिलान, यूवेंटस, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड शामिल।